हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुष्का सिंह एंड जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, आई हेल फ्रॉम कायमगंज डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद इन उत्तर प्रदेश। सो सबसे पहले आई एम हियर टू टेल माय 5 days जर्नी। अगस्त वॉज द डे जब हमें NSB में रिपोर्ट करना था। तो उससे पहले एक दिन पहले मैं गई थी वहाँ पे, फ़्लाइट बुक करके सब होटल सब हो गया। बट द थिंग वॉज कि मैं वहाँ पे जाके आई वॉज नॉट लाइक कि मैं SSB है बहुत टेंस हो रखी हूँ, ये सब कुछ नहीं था मेरा। मैंने यहाँ से जाने से पहले मैंने हर एक टीचर से अपना एक पर्सनल रिव्यू लिया था कि सर क्या एडवाइस आप क्या करेंगे ये वो। तो मुझे याद है जो मुझे वैभव सर ने एडवाइस करी थी वॉज दैट कि दिस इज़ नॉट द एंड, दिस देयर इज़ लाइफ, बहुत ज़्यादा लाइफ पड़ी हुई है। तो पहले तो मैं डिसअपॉइंट हो गई, क्या सर आप भी ऐसे दिस इज़ नॉट द एंड ये वो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर जब मैं वहाँ गई तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आ गई हूँ, 5 दिन अच्छे से काटने हैं। तो जब मैं वहाँ गई 26 को, सबसे पहले मैं वहाँ पे देयर इज़ अ फेमस बीच RK बीच, तो मैं सबसे पहले वो घूमने गई। 27 को मेरी रिपोर्टिंग थी, मैं 26 को बीच घूम रही हूँ, ठीक है, खूब अच्छे से एकदम आराम से चिल मूड होके एकदम अच्छे पीना खाना पीना खा खू के सो गई आराम से। फिर जब मैं वहाँ गई और जब मैंने और बच्चों को देखा तो लगने लगा कि अच्छा कुछ तो हो रहा है, अब मुझे भी थोड़ा नर्वस होना चाहिए। फिर मैं गई वहाँ पे, फिर वहाँ पे मैं क्यू में लग गई और वेटिंग करने लगी। और भी बच्चों के पेरेंट्स थे। तो मेरे पापा, जैसे अभी आप लोगों की बात हुई, बहुत क्यूरियस इंसान है और हमेशा कुछ ना कुछ। तो फिर पापा बाकी लोगों से बात करने लगे, पता लगने लगा कि अच्छा ये लोग कहाँ से हैं, कैसे क्या है, कहाँ से इन लोगों ने किया, ये सब पता चलने लगा। फिर हमें ऊपर जाके मतलब सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, हमें बस में बैठाला गया। तो मेरे बगल में एक लड़की थी, वो जम्मू की थी और मतलब काफ़ी सारी लड़कियां थी। तो मेरी उससे थोड़ी बहुत बात होने लगी कि ऐसे वैसे है। तो जब मैं गई वहाँ पे रिपोर्टिंग हुई, कम से कम हमें आधा घंटा लग गया था पहुँचने में, बिकॉज जो हमारा MOU था वहाँ से एक ब्रिज जाता था जो टूट गया था। तो रास्ते में ऐसा था ना कि टेंशन होती है, तो पहले तो मन कर रहा था कि बात कर लो लड़कियों से, थोड़ा फ्रेंडशिप बना लो, अच्छा रहेगा आगे के लिए। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो मैं चुपचाप बैठी रही पूरे टाइम और नर्वस थी। और उस टाइम पे पापा बाय कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे एज अ प्राउड फादर। फिर हम लोगों को एक हॉल में ले जाके बिठा दिया गया। फिर माई चेस्ट नंबर वॉज 44 समवेयर। तो हम लोगों को बैठा दिया गया, एक पिक्चर आई, तो पिक्चर का स्टोरी बना लिया। फिर मैं बाहर गई और हम लोगों को बैठाला गया था एक सेपरेट उसमें। तो हमारी लगभग आधे घंटे की वेटिंग थी और मेरा शायद 3rd ग्रुप था, 10-10 का ग्रुप बना हुआ था, शायद 4th, क्योंकि 44 था तो 4th ग्रुप था। तो वो 10-10 का ग्रुप बना हुआ था। तो मैं बैठी और मैं देखती हूँ कि मैं रटी जा रही हूँ अपनी स्टोरी, कि हाँ कुछ भी भूलूँ ना, अच्छे से स्टोरी, बहुत अच्छे से स्टोरी रट रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ। बाद में देख रही हूँ कि मैं सोच भी रही हूँ कि शायद बगल वालों से बात कर लूँ, ये मेरे बगल में बैठेगी वहाँ पे, स्टोरी रटते हैं पहले। तो मैं स्टोरी रट रही हूँ बहुत अच्छी तरह से, विच इज़ मेन थिंग कि आपको स्टोरी पूरी याद होनी चाहिए। तो वो रटती हूँ, बाद में देखती हूँ और बच्चे भी बातें कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मेरा टर्न आता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सुना था कि हॉल बहुत बड़ा होता है, एक बड़ा सा रूम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ वाइब्रेट करती है। वैसा NSB में कुछ नहीं था, एक सिंपल सा रूम था, उसमें चेयर्स पड़ी हुई थी नॉर्मल, और हमारे असेसर साइड में बैठे हुए थे। ऐसे 3 असेसर्स बैठे हुए थे और हम सब ऐसे राउंड में ऐसे सेमी सर्कल में बैठे हुए थे। तो मेरा 44 था या समथिंग 42 कुछ ऐसे ही था रोल मेरा, मुझे याद भी नहीं है। तो मैं बैठी हुई थी, मेरे बगल में एक और लड़की, 2 लड़कियां थीं। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि हाँ स्टार्ट करो नरेशन। बगल की 2 वालों ने कुछ नहीं बोला, मतलब बोली, एक ने आधी छोड़ गई, एक का बोल गया। अब जब उनका ऐसा हो गया तो मैं सोचूं अब क्या होगा मेरा। फिर भी मैंने उठ के मैंने थोड़ा अपने आप को कहा कि नहीं, इतना दूर आई हूँ, स्क्रीन आउट होके तो नहीं जाऊँगी, इतने पैसे खर्च किए तो स्क्रीन इन तो हो ही जाऊँ कम से कम। उस दिन मैं बस यही सोच रही थी, भगवान स्क्रीन इन कर दो मुझे। तो मैंने अपनी स्टोरी नरेट करना स्टार्ट की और उन्होंने बीच में ही रोक दिया, बोला ओके सिट डाउन। अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आधी स्टोरी सुनने का मतलब होता है या तो स्टोरी अच्छी है या स्टोरी ख़राब है। तो मैं सोच रही हूँ क्या स्टोरी थी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर मैं, क्योंकि बाकियों की स्टोरीज़ भी सुननी होती है, तो मैंने बाकियों की स्टोरीज सुनी। फिर क्या हुआ कि उसके बाद स्टार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन, और हमारा ग्रुप डिस्कशन ठीक ठाक था। हमने कैरेक्टर्स किए, हमने लाइक उनकी एज किया, फीमेल सब, जेंडर वेंडर सब कर लिया, थीम डिसाइड कर लिया, बट हमने एक्शन पॉइंट डिसाइड नहीं किए। और उन्होंने फिर भी बोला था आपको 10 सेकेंड्स चाहिए तो आप ले लो। हम लोगों ने लिए, मैं बोल रही हूँ एक्शन पॉइंट।
क्योंकि हमारा जो पिक्चर थी इट वाज समवेयर हेजी, तो कैरेक्टर्स का जो वो था ना कि फीमेल है मेल है कितने हैं, तो वो डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो सब उसी पे टिके हुए थे। वो बोलते हैं कि अच्छा आप एक लोग ना मतलब नॉमिनेट करो। तो क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया था ना, तो मैंने देखा था कि जब मैं बोलती हूँ तो मेरा बहुत गंदा जाता है, क्योंकि मैं कॉमन स्टोरी बना ही नहीं पाती हूँ। तो मैं सबसे पहली इंसान थी जिसने बोला था सर आई विल नॉमिनेट चेस नंबर दिस, क्योंकि मुझे खुद नहीं बोलना था। तो मैंने कहा मैं दूसरे को कर रही हूँ तो ऑब्वियस चीज़ है, मैं तो कभी नहीं होने वाली। वो लड़की उठी ही नहीं अपनी जगह से, ठीक है, आई विल नॉट टेक हर नेम। तो वो अपनी जगह से उठी नहीं। अब क्या होता है, वो बैठी रही, तब तक एक और लड़की थी, 2-3 सेकंड हो गए, तब तक उसने मेरा नाम बोल दिया। अब मैं सोच रही भगवान नहीं। फिर मैंने कहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोच रखा था, मतलब टीचर्स बोलते थे ना कि अगर आपका आया है तो आपको अटेंटिव रहना, एकदम खड़े होकर एकदम बोलना स्टार्ट कर दो। तो मैंने भी खड़े होकर बोलना स्टार्ट कर, जितनी स्टोरी थी उससे बोलना स्टार्ट कर दिया। तब तक ऐसे सर बोलते नो सिट डाउन नैरेट टू योर ग्रुप, और जबकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि नैरेट टू योर टू सिस्टर्स। सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। फिर मैं बैठती हूँ। एक्चुअली उससे पहले एक चीज़ और होती है, वो मुझे बैठाने से पहले वो और बोलते हैं हु वुड लाइक टू वॉलंटियर देम से। तो फिर बाकी और लड़कियाँ भी वॉलंटियर कर देती हैं और वो लड़की भी करती है। तो मैं सोचती हूँ चलो अब तो एसएसआर कर देगा, उससे मुझे छोड़ देगा एसएसआर, लेकिन नहीं, ओके लेट्स जस्ट नंबर 44 स्पीक। अब मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे नरेशन बहुत गंदी जाती थी। मैंने एक बार नरेशन दी थी और उस दिन मैं बॉर्डर लाइन हुई थी, और बाकी 2 बार नहीं दी थी तो मैं स्क्रीन इन हुई थी। तो मैंने सोच रखा था मैं नहीं करके आऊँगी। फिर मैंने दी, क्योंकि हमारा सब कुछ डिसाइड था, बस एक्शन पॉइंट डिसाइड नहीं थे। तो अब बोलती क्या मैं, तो मेरे बगल में एक और लड़की बैठी हुई थी, वो बस मुझे देख के ऐसे ऐसे कर रही थी, जो कि ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमें बोला जाता है कि हाँ ऐसे अटेंटिव होना है, ऐसे हिलाते रहना है। तो वो भी सिर हिला रही थी। तो मैं भी सोच रही हूँ कि अच्छा चलो एक्शन पॉइंट्स कुछ तो ठीक ठाक बोल रही हूँ, इसलिए सिर हिला रही है। कमिंग टू द साइक, क्या हुआ कि पिक्चर्स वर समथिंग लाइक कि मैं लिख ले रही थी, मतलब इट वॉज कि मैंने वो पिक्चर्स कभी, ऑब्वियसली चीज़ है ऐसे होता है कि मैंने वो देखी नहीं कभी, सारी पिक्चर्स आई। आई रिमेंबर कि मैंने 11 स्टोरी बनाई थी। इट वॉज समथिंग लाइक कि एक लड़का था और वो एक लड़की का हाथ पकड़े हुए था और पीछे ऐसा थोड़ा घरेलू वाला सीन दिख रहा था। तो अब दिमाग में कुछ और क्लिक हुआ पर लिखना कुछ और था। तो मैं सोचूं क्या लिखूं, और मैं सोच रही हूँ और टाइम भी जा रहा है उसमें। तो मैंने कहा चलो, मैंने क्या स्टोरी बनाई कि ये दोनों ना भाई बहन हैं, और जो भाई है वो बाहर, उसके हाथ में सूटकेस था कि भाई काम से बाहर जा रहा है और बहन उसको बोल रही है कि रुको मैं अभी टिफ़िन लेकर आती हूँ और तुम ऐसे खाली हाथ मत जाना। और फिर जब तक वो भाई लौट के नहीं आता तब तक वो पूरा एक्शन पॉइंट्स में लिखा शी टुक केयर ऑफ हर मदर, मेडिसिन, और अलॉन्ग विद दैट शी उसने सारी अपनी पढ़ाई लिखाई करी, ये वो सब लिखाई। और मैं बाहर आके बोल रही हूँ सबसे गंदी स्टोरी बनाई थी ये। मैं तो सोचूं मेरी साइक गई। तो जो वो था वैट, तो वैट तो मेरे सारे ही हो गए थे कंप्लीट। वहाँ पे एक वैट था विच वॉज मरकरी। तो मरकरी, अब मतलब हम लिख रहे हैं, हमें मरकरी इट वॉज न्यूट्रल वर्ड, तो कभी समझ में नहीं आता मरकरी पे क्या ही लिखे, वहाँ पे ब्लैंक हो रही हो क्योंकि टाइम जा रहा था। तो मैं लिख कर आई थी मरकरी इज़ द हैवीएस्ट मेटल, ये भी नहीं लिक्विड मेटल। अब मैं सोच रही हूँ मैंने सबसे गंदा, क्योंकि उसके बाद हमें ब्रेक मिला था 5 मिनट का। हैंड मतलब उन्होंने, मैम ने ऐसा बोला कि आपके हैंड में पेन हो रहा होगा, आप ब्रेक ले लीजिए। तो हमें हैंड में ब्रेक मिला। मैं बाहर आके बोल रही हूँ बहुत गंदा गया ये वो। मैंने कहा चलो छोड़ो, गया तो गया। अब मैं बाकियों से पूछ रही हूँ कैसा गया, तो पता चलता है बाकियों का भी सेम गया, तो थोड़ा अच्छा लगा। तो SRT मेरी 60 थी, मैं 55 करके आई थी और मैं खुद शौक, क्योंकि जब टाइम खत्म हुआ तो मैं कह रही हूँ 55 चलो, मतलब खुद शौक थी इतनी ज़्यादा कैसे कर ली। पता चलता है लड़कियों ने 60 की 60 कर रखी है। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगता है अरे यार 5 रह गई। और मैं जब SD अपनी मैं लिख रही थी, लिखते लिखते जब मैंने कंप्लीट करके बैठी, आफ्टर दैट मैंने 5 मिनट सिर्फ वहाँ बैठा है, बाकी सारी लड़कियाँ लिख रही हैं। मैं सोच रही हूँ लोग लिख क्या रहे हैं। फिर मैं बाहर आके पूछती हूँ, मेरा जो चेस नंबर, उस समय मुझे चेस नंबर 3 मिला था आफ्टर स्क्रीन है, तो मैं चेस नंबर 2 से पूछती हूँ कि तुमने लिखा क्या। तो वो बोलती है आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन नेवी, ये वो। और मैं मन में सोचती हूँ मैं तो ये लिख के आई हूँ, आई वॉन्ट टू डू पैराग्लाइडिंग, आई वॉन्ट टू डू हॉर्स राइडिंग, कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। मैं ये सब लिख के आई हूँ और बाकी बच्चे लिख के आए हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई नेशन। मैं सोचती हूँ गया मेरा साइक। मैं ये सब सोच के मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आप लोगों का हो सकता है इंटरव्यू हो। तो अब फिर से टेंशन आ गई कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू को मैं पहले तो मैं सोच रही थी नहीं सर बाद में हो जाए इंटरव्यू। फिर बाद में सोचती हूँ कि मैंने, पता है मेरा लॉजिक क्या था कि इंटरव्यू अगर आज हो गया तो नेक्स्ट 2 डेज़ मैं फ्री रहूँगी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ भगवान बस आज मेरा कर दो इंटरव्यू। एंड माई इंटरव्यू वॉज सेकेंड इंटरव्यू, सेम डे जिस दिन मेरा साइक हुआ था, एंड फर्स्ट इंटरव्यू विद द प्रेजिडेंट।
जो हमारे बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ पहला इंटरव्यू मेरा ही था। मैं जाने से पहले ना देयर वाज वन थिंग जो मैंने की थी, वो था मैंने न्यूज़ प्रिपेयर की थी। एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों का इंटरव्यू होता है तो न्यूज़ प्रिपेयर करो, बट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप न्यूज़ प्रिपेयर कर रहे हो तो देयर शुड बी वन फ्रॉम इंटरनेशनल, वन नेशनल, वन स्टेट और वन हेल्थ केयर से, मतलब अलग अलग फील्ड से लिसनर को क्या होता है, बोरिंग नहीं लगती न्यूज़, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो क्या होता है कि जो असेसर होते हैं वो आपकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उन्होंने मुझसे बोला कि आप पहले बच्चा नहीं है जिनके वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको इंटरेस्टिंग तो बनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या आप डिफरेंट तरीके की न्यूज़ प्रिपेयर करो। फिर इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स और इन सब पे 5 न्यूज़ करके गई थी, और मुझसे पूछा भी उन्होंने 5 न्यूज़ बताओ करंट, तो मैंने ये 5 न्यूज़ बता दी। तो उनमें से मुझे इंटरनेशनल की उन्होंने मेरी उठा ली थी। एंड देयर इज़ अ वन प्लस पॉइंट कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप मना करने के डिफरेंट तरीके दे उन्हें, जिससे असेसर बोर ना हो। फॉर एग्जांपल, नो सर आई डोंट नो, नो सर, हर एक सवाल पे वो मत दें वरना असेसर बोर हो जाएंगे। फिर GTO मेरा इजी था, मतलब अगर आप सेंचुरियन से कर रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि मतलब एक ऑब्स्टिकल पे जो है 5-6 तरीक़ों से कर लें तो बेटर रहेगा। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एंड एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.